मैंने अपने कॉलेज टाइम में हल्की फुल्की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट नाउ दैट आई लुक बैक मुझे लगता है कि कॉलेज को और बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता था। मैंने बहुत ही रैंडमली, बहुत ही कैजुअली थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी। इसी वजह से मेरे कॉलेज के बाद के भी 2-3 साल लग गए यूपीएससी क्लियर करने में। अगर मैं शुरू से स्टार्ट कर देती तो शायद मुझे थोड़ा कम टाइम लगता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी टाइम्स। ये थी आईएएस ऑफिसर परी बिश्नोई, जिनका ऑल इंडिया रैंक 30 आया था। और इन्हीं के जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है। उन लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनका आईएएस क्लियर हो गया, यूपीएससी क्लियर हो गया। कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद बहुत सारा ज्ञान हासिल करके आपको एडवाइस दे रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये क्लियर हो जाता है कि क्लास 12th के बाद ही मुझे ये आईएएस करना है, ये कॉलेज टाइम पे स्टूडेंट्स ऐसा फील करने लगते हैं कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो वो क्या चीजें हैं। इन्हीं की तरीके से बहुत से लोगों ने ये ब्रॉडली 3 चीज बताई जाती हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देख लो, आप आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो और सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये चीजें ऐसी हैं, अगर इसको आपने नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका यूपीएससी क्लियर हो सकता है। लेकिन अब यहां मेरा एक छोटा सा सवाल कि जो कोई इंसान 25, 26, 27 साल का है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुका है, एक्चुअली उसका 5वां 6ठा लास्ट अटेम्प्ट भी है, उसके लिए भी यही चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, सिलेबस बाय हार्ट रटा होना चाहिए और करंट अफेयर्स तो है ही। पर ऐसा क्या है कि 5 अटेम्प्ट देने के बाद, सारा सिलेबस रट जाने के बाद, सारी चीजें पता होने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने के बाद और खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम नहीं निकलता है। किस्मत के अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ 4 ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। वो कह सकते हैं कि जो कहा जाता है ना कि आपके अंदर कौन सी खास बातें होनी चाहिए, बहुत सी वीडियोस बनती हैं। तो ये 4 चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से एक कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट से आगे हो सकता है। और जैसा इसका थंबनेल रहा है या जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि सीयूईटी आने के बाद किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को ये 4 चीजें एक्वायर करने में और ज्यादा आसानी होगी। वो 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अवेयरनेस। ये बात आप लोगों ने सुन ली होगी कि जो भी आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं या जो भी यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, उसमें या तो डॉक्टर्स हैं ज्यादातर या इंजीनियर्स हैं। रीजन क्या है? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेने से या मैथ्स जो बायोलॉजी पढ़ लेने से किसी का दिमाग इतना शार्प हो जाता है कि वो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स पढ़े हुए इंसान के मुकाबले ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है? ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल हैं। वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाते हैं अपनी स्ट्रीम का। फर्क ये है कि जो बच्चे नीट और जेई देते हैं, साइंस वाले बच्चे, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फ्लेवर मिल जाता है। 18 साल की उम्र में उनको ये समझ आ जाता है कि किस तरीके से आप एक रेस का पार्ट बनने जा रहे हो, कहाँ अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो यू विल गेट अ ब्रोकन अंडा, और कहाँ पर ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो लगानी है। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिखाता है कि एक चैप्टर को इतने दिन में नहीं, इतने घंटों में क्लियर करना है। अनफॉर्चुनेटली वो जो लिमिटेड टाइम स्पैन में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है, वो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को नहीं मिलता था अभी तक। सीयूईटी आने के बाद अब आपको 18 साल की उम्र में ही वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वो स्ट्रेटेजीज आप अभी से बना लोगे, अभी से आप उस रेस का पार्ट हो जाओगे और फिर आपको डिसाइड करना इजी रहेगा कि आप ये एग्जाम्स में बैठना चाहते हो या नहीं। पहली चीज तो ये। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप बाकी 3 चीज। यूपीएससी में क्रैक करना होता है सबसे पहले प्रीलिम्स। यहां पर भी सीयूटी आने के बाद इंफॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन, जो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो कर पाना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ठीक। ऐसा नहीं कहा, मतलब कई बार ये बात बोली जाती है कि आपने अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से पढ़ा हो। पढ़ा के साथ साथ ये है कि समझा। अगर आपने समझा, मतलब पढ़ा होता है तो हम कुछ भी कॉपी में लिख देते हैं, पर समझा होता है तभी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में से एक ऑप्शन को एग्जैक्टली क्या है वो उठा पाते हैं कि उसमें या तो क्वेश्चन सही है या गलत है। इस इंफॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन में जो प्रीलिम्स का पहला स्टेज है, उसी में से लाखों लोग बाहर हो जाते हैं। पर सीयूईटी आने के बाद वही एक्सपीरियंस सारे बच्चों को, जो 16 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उन सबको ये मिलेगा एक्सपीरियंस कि कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए, कैसे कोई क्वेश्चन टफ आए तो उसको छोड़ दिया जाए। ये सारी स्ट्रेटेजीज, ये सारा दिमाग अभी आपका 12th के बाद खुल जाता है। तो सेकंड चीज इज फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। थर्ड,
है पेपर एक्सप्रेशन, जहां आपका मेंस क्वालिफाई होता है। पेपर एक्सप्रेशन यानी कि आप कैसे इस शीट के ऊपर, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो आपको जानता है ना ये जानता है कि आप किसके लड़के हैं ना किसके रिश्तेदार हैं, वो बस आपका पेपर देखता है। और उस पेपर के ऊपर जो आपका एक्सप्रेशन है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और आपने जल्दी से उसका आंसर कर दिया साफ साफ हैंडराइटिंग में, ये भी एक स्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं पर उनकी हैंडराइटिंग इतनी बुरी होती है कि कुछ समझ नहीं आता, या जो वो लिखते हैं वो लंबे लंबे पैसेज फॉर्मेट्स में लिखते हैं, पॉइंटर फॉर्मेट में समझ नहीं आता। ठीक, जो लिखते हैं वो बहुत स्लो लिखते हैं। तो अगर आप अपने एमसीक्यू के लिए तैयारी करेंगे, अगर आप इंफॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन हो पाए और अगर पॉइंटर फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने मेंस के एग्जामिनेशन में। तो थर्ड पॉइंट इज एक्सप्रेशन ऑन पेपर। लास्ट फोर्थ पॉइंट है पर्सनैलिटी टेस्ट में जो आपकी मदद करेगा वो है आपका पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट। जब आप सीयूटी को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा और उसे क्रैक किया और आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, जो आपका एडमिशन सेंट स्टीफेंस, द हिंदू, मिरांडा हाउस या बेंगलोर के क्राइस्ट कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर होगा, तो वो जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, जो बाहर से लोग यहाँ आकर आपको चीजें सजेस्ट करेंगे बड़े लोग, तो उन चीजों को ग्रैब कर पाना इजी होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस एनहेंसमेंट होगा वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। प्रिपरेशन के दौरान कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि मैं किसी से कम हूं क्या। ठीक, तो ये ब्रॉडली 4 चीजें हैं जो ऑब्वियसली एमसीक्यू, और आप जब अपना पूरा प्रोसेस शुरू कर सकते हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एमसीक्यू पता होना चाहिए, आप 6-7 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ने चाहिए। लेकिन जो चीज इनबिल्ट होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर वो तब हो जानी चाहिए जब वो या तो अपने स्कूल टाइम में हो या अपने कॉलेज टाइम में हो। ठीक, और सीयूईटी इन चारों चीजों को आपके अंदर इम्बाइब करवाने में, आपके अंदर डालने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सीयूईटी से तय होगा यूपीएससी का सफर। अगर किसी ने यहाँ पर ऑर्गेनिकली तमीज से पढ़ाई की तो आगे अगर उसे ये परस्यू करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो एक सवाल बार बार आता था, क्योंकि ये सवाल मैंने भी अपनी क्लास 12th में अपने ग्रेजुएशन में पूछा था कि अभी से कैसे करें, और तब मुझे भी यही सुनने को मिलता था कि सारी किताबें रट मारो, सारा सिलेबस समझ लो। ठीक है, मतलब वो चीज़ तो है ही, 1 साल के बाद वो मुझे खुद भी समझ आ जाएगी, बट फिर भी वो जो चीज़ है कि क्या चीज़ें क्या बातें होनी चाहिए, वो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और अगर मतलब रेस्ट एश्योर्ड, अगर आपने सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे से की, अगर आपने अपने 12th के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई की है तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप ही आ जाएंगी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एक और वीडियो का तब तक इंतजार करें। थैंक यू सो मच।